हेलो दोस्तों, मैं हर्षित सिन्हा स्वागत करता हूं आपके अपने बैच हमला में। हमला मेनली मेगा सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है क्लास 10 के लिए, जो 2022 से 23 के बच्चों के लिए ये ठीक है। हम फ्री नोट्स इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया करेंगे। इंस्टाग्राम चैनल हमारा, एक मिनट, यहाँ उन लोगों ने गलत छाप दिया, टेक्नो सक्सेस 01 है, ठीक है। आप यहाँ से जाके नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अब चालू करते हैं। और हाँ, आज हमारा डे 1 है। अगला सीरीज़ हम लोग क्वाड्रेटिक पे लाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे लाने वाले हैं, और देन फर्दर, ठीक है। हमारा ये सीरीज़ बहुत छोटा होगा क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच बनता है कैलकुलेशन से, और हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लाए हैं, आप उसे कर ले। और एनसीईआरटी को 1 से 2 बार कर ले। आपको स्टैटिस्टिक्स में उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप एनसीईआरटी एक बार भी कर लेते हैं तो आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर स्टैटिस्टिक्स में आप एक पेन ले, एक कॉपी ले, और जितने फार्मूला बता रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके उन सबको लिखे, ठीक है। उन फार्मूला को लिखने से आपके मन में क्लियरिटी आएगी और हमारा होमवर्क क्वेश्चन जल्दी होगा, ठीक है। छोटा लेक्चर है, काम का लेक्चर है, देखिए ज़रूर। हमारा फार्मूला मेन वही सब है जिस पे मैं बॉक्स बनाया हूँ। ये रहा हमारा मीन का पहला फार्मूला, ठीक है। आप इसे नोट कर ले। दूसरा नीचे वाला को भी नोट कर ले। तीसरे को नोट कर ले दोस्तों। क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज़ है इसलिए हम उतना डीपली तो नहीं जाएंगे। छोटा सा लेक्चर है जिसमें फार्मूला लिखाऊंगा, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, लेक्चर ख़त्म, होमवर्क दूंगा, बस इतना ही। इससे ज़्यादा आपको इस लेक्चर में और कुछ नहीं मिलेगा। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हमारा ये मतलब यूआई का फार्मूला आता है, ठीक है। हमारा स्टेप डेविएशन मेथड ये है, आप इसे भी लिख लें। नीचे हमारा जो मीन का फार्मूला दिया हुआ है ये वाला, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है मीन का, ठीक है। हम लोग का डेविएशन का फार्मूला है ये, एज्यूम्ड मीन ए को कहते हैं, ठीक है। और इधर आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन। नीचे आई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसलिए 1 से लेकर हम लोग n तक के वैल्यू को अब प्लस कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 के ऊपर n लिखा हुआ है, ठीक है। अगर हम इतनी लंबी फ्रीक्वेंसी को अगर प्लस करते हैं और लास्ट में nth टर्म आता है तो हम लोग उसको समेशन से दर्शाते हैं, ठीक है। आगे जब हम 11th में जाएंगे तो हमें इस समेशन के बारे में पढ़ना है, और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ेंगे तो मैं आपको 11th में सब बताऊंगा, ठीक है। लीजिए, हम लोगों ने यूआई तक कर लिया था। इसे दोस्तों मैं इसीलिए इतना धीरे धीरे चल रहा हूँ कि आप टाइम निकाल के लिख ले इसे, ठीक है। आपका मीन में इतना ही फार्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारे फार्मूला लिख लिए होंगे। ये कंबाइंड मीन का फार्मूला है, ये आपके एग्ज़ाम में कम आएगा, लेकिन हाँ प्रायोरिटी है, ठीक है। आपको मेनली इन सब फार्मूलाज के ऊपर ध्यान देना है। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, ठीक है, इधर आ जाइए। तीसरा फार्मूला इसी के अंदर है ये, इसलिए मैं इसे मार्क नहीं कर रहा हूँ, चलो कर ही देता हूँ। चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला। अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लग रही है तो आप इसे 1.5x या फिर 2x पे करके सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट्स जरूर बनाते जाएं। आपको यहाँ WI की जगह FIV लिखा हुआ मिल सकता है। इस बुक में इन्होंने WI ले लिया है, ठीक है। बस मीन के इतने ही फार्मूले हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन के तरफ इसके। तो एक 11th के एनसीईआरटी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें अधिकतर बच्चे फंसते हैं। मैं आपको वो कर के दिखाऊं या फिर एक नॉर्मल? दोस्तों ऐसा करता हूँ, एक नॉर्मल ही करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम का सीरीज़ है और बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा पढ़ना सही नहीं होता है।
जितना आ रहा है उतना ही पढ़ें। तो देखिए दोस्तों, मैं इस साइड से आपको कौन सा एक क्वेश्चन करके दिखाऊं। ऐसा करता हूँ, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे आपको एक समझ हो जाएगी, ठीक है। आपको होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उससे पहचान सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को आप लिख लें, वीडियो को पॉज करें। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आपने पॉज कर लिया हो। अब मेरी बारी। सॉरी दोस्तों, वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसके लिए सॉरी स्क्वायर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर ले, मैं यह करके दिखा रहा हूँ। ये 11th का क्वेश्चन है, लेकिन आपका सारे क्लियरिटी से क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 4 5। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज कर लिया हो, ठीक है, और इसे लिख लिया हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हमारा कैसे होंगे? 3 4 डॉट 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 डॉट, और यहाँ होगा लास्ट में एन, ठीक है। n-1 और n एक प्लस होते जा रहे हैं, यहाँ एक प्लस होगा तो प्लस माइनस कैंसिल होकर n आ जाएगा, ठीक है। हमारा ये है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। इस सीरीज आपको ये सीरीज बोर इसलिए लग रही है क्योंकि इस सीरीज में ऐसा कुछ है नहीं, स्टैटिस्टिक्स है यार, नॉर्मल से चैप्टर है। मीन का फॉर्मूला, मीन को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। मीन का फॉर्मूला एक आप लोगों ने मतलब पढ़ा था, FIXI वाला, जिसमें आप लोगों ने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आप फार्मूला सीट में देखे, हमने फ्रीक्वेंसी अपने फार्मूला सीट में देखे। तो इसको हम लोग चलिए पहले बांट लेते हैं। x1 हमारा 1 है, x2 हमारा 2 है, इसी तरह हमारा xn हमारा n होगा, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोगों ने पूरा देखा हो तो उसके लास्ट में लिखा हुआ था हुज फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू अ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स। फ्रीक्वेंसी भी इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही होगी, जितनी x की वैल्यू उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू fn। अब चलिए, अब हम लोग इसको फॉर्मूला पे बैठाते हैं, मीन के फॉर्मूला पे। ये FIXI, F1x1, F2x2 डॉट 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 n का स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 1 2 3 प्लस n। आप लोगों ने AP में पढ़ा होगा या फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि इनका समीशन कितना होता है, n इंटू n+1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसलिए ये कैसे आया इस बात को लेके आप परेशान नहीं होइएगा। प्लस में 2n+1 भी आ जाता है, ठीक है। इधर 6n n+1 अपॉन में 2, ठीक है। इस वाले स्टेप को लेके उतने ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, यह 11th में आपको बताया जाएगा, यह उतना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आई, ये कंपलसरी है, और आगे की बात समझ में आ रही होगी। अगर हम इन लोग को सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2n+1/3। देखिए कैसे, n से n कटा, n+1 से n+1 कटा, 2 3 जा 6, 2n+1 और अपॉन में 3 बचा हुआ है, ठीक है। बस उम्मीद करता हूँ आंसर ही उतना ही हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन यही था जी, हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, इसका आंसर उतना ही है, रास्ता भी वही है, x1 f1 दिस डैट माना, ठीक है, और लास्ट में 2n+1/3 इसका आंसर ले आया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मीन समझ में आई। बाकी NCERT कर लीजिएगा, मीन बहुत आसान टॉपिक है, उसमें शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ये सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आएगा। स्टार्ट करते हैं मीडियन। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है दोस्तों, इवन के नीचे जो दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ स्टेप है, स्टेप 1 यही है, आप वो लिख लें। पॉज करें जल्दी क्योंकि मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। देखिए, तो अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ तो और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन तब भी मैं करके दिखा देता हूँ। नोट डाउन दिस क्वेश्चन जल्दी। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11। आई होप
आप लोगों ने स्टॉप करके लिख लिया हो। हमारा मीडियन का क्वेश्चन यही था। तो चलिए हम लोग मीडियन का पहला स्टेप अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसीज के यहाँ कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं, पहला वाला सही, उसके बाद देन फ्रीक्वेंसीज पे अगला वाला वैल्यू प्लस करते चले जाते हैं। ठीक है, 6 6 6 12 13 14 17 18 19 20 और लास्ट में जितना आता है वही इसका समेशन ऑफ एफ आई यानी एन होता है। ठीक है, इतना दूर बात समझ में आया। अब एक मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ से लिख लिया होगा, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ था शायद, रुकिए मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, यहाँ पे एफ था। ठीक है, कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी से नीचे था। देखिए अब आपको कैसे बैठाना है। लोअर लिमिट n/2 हम लोग पहले यहाँ निकाल लेंगे। n हमारा कितना है 20, n/2 हमारा कितना आ जाएगा 10। ठीक है, और 10 किसके अंडर में आता है, 12 तक के अंदर में आ जाएगा क्योंकि 6 उससे छोटा हो जा रहा है तो इसके अंडर आ जाएगा। वो कॉम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है। उसके जस्ट सामने वाला हम लोग का लोएस्ट क्लास हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा ये क्लास डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब इस तरह का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब हम लोग लोअर लिमिट, जैसे हम लोग का 10 आया था तो वो 11 तक के अंदर में आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट 30 लेते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट इवन और ऑड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एक ये कैसा नंबर है, एक एन कैसा है, एन का वैल्यू क्या है 20, ये एक इवन है। ठीक है, इवन के लिए हम लोग ये लगाते हैं। ठीक है, और ऑड के लिए हम लोग ये लगाते हैं 11। ठीक है, और इन दोनों का मीन जो होता है वही होता है इसका मीडियन का वैल्यू। 11 + 10/2 कितना आ जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे, जो आया वो उसका मीन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आंसर 5 आ जाएगा, 5 के कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 5 आ जाएगा। आई होप आंसर वही हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इसी तरह सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, हाँ देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने एक हिंट दे दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग मोड करते हैं। दोस्तों ये क्लास कुछ ज़्यादा ही बोरिंग हो रही है, तो चलिए अब हम लोग इस क्लास की स्पीड थोड़ा बढ़ाते हैं क्योंकि अब ज़्यादा चीज़ बची नहीं है। अब मोड के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं करके दिखाऊंगा। आई होप आपको मोड आसान लगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग तैयार हो जाते हैं मोड के लिए। इन सभी चीज़ों को लिख ले दोस्तों, जल्दी पॉज कीजिए। 1 2 3 4 5 इस फॉर्मूला को लिख ले। आपको FM की जगह NCERT में F2 दिखेगा, M-1 की जगह 1 दिखेगा और M+1 की जगह 0 दिखेगा। ठीक है, तो आप हर बार आइएगा नहीं। आप देखिए यहाँ M की वैल्यू को 2 पुट कर लीजिए, M-1 को 1 कर लीजिए। ठीक है, 2 - 1 वैसे भी 1 होता है, और M+1 की वैल्यू को आप 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से आप यहाँ फॉर्मूला लिखें और क्या क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन है इनके बीच, ये 3 उधर जाएगा तो 3 मीडियन = mod + 2 मीन हो जाएगा। आप उसे भी लिख लें। एक रेंज का फॉर्मूला है। अभी की क्लास के लिए बस इतना ही। ठीक है, और बाकी डेविएशन हम लोग कैसे निकालते हैं DI वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो चलिए जल्दी से मैं आपको होमवर्क स्लाइड दिखाऊं। बाकी हमारा होमवर्क स्लाइड आज हम लोग अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, ओ एक नोट भी है, इस नोट को देख लीजिए। और जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे तो अपने फॉर्मूला शीट को अपने पास रख ले, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी। 1 2 3 4 5 इसका भी टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3 4 5। आई होप आपको ये लेक्चर उतना ज़्यादा बोरिंग ना लगा हो, आपको हर एक चीज़ें समझ में आई हो। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, लेकिन कल से हम लोग को ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि कल हम लोग हमला बैच का
और ट्रिग्नोमेट्री सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए, और प्रोबेबिलिटी भी में भी शायद ऐसे ही जाए, लेकिन और सारे चैप्टर अच्छी जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।